इस तरह से पूरे जंगल राज है। मतलब यहाँ पे चाहे अभी जिस तरह से बताया बच्ची ने कि यहाँ जो गालियाँ पड़ती हैं, चमार और दुसाध के नाम से गाली दी जाती है। मतलब इस तरह से बिहार के अंदर जो जंगल राज है उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं तो कहूँगा कि होली के दिन मेरे सामने अभी भी करीब लंबी एक लिस्ट आई है, करीब 10 से 12 हमारे दलित समाज के, 2-4 मुनिया समाज के, 2-4। तो हम लोग वहाँ पे होली खेल रहे थे, मिट्टी कीचड़ पानी खेल रहे थे। तो उस दौरान ना उनका बगल में गेट है, गेट पे छींटा पड़ रहा था कादो मट्टी वाला। तो अंदर से गाली गलौज कर रहा था कि दुसाध चमार लोग सब ऐसे कर रहा है हरिजन जैसा, मतलब फालतू गाली भी दे रहा था अंदर। बच्ची का स्टेटमेंट आपके सामने है। बच्ची ने खुद बोला है कि जानबूझ के उसने किया है, गाड़ी स्टार्ट रखी, गाड़ी को बैक नहीं किया और इस एक्सीटर दबाए रखा उसने, और पहले से गाली दे रहा था वो अंदर से बैठ करके। चमार दुसाध परेशान किए हैं, ये बच्चे खेल रहे थे होली, तो कहीं ना कहीं से उसके अंदर एक मानसिक रूप से पहले तैयार था कि मुझे ये घटना करनी है। दोस्तों, बिहार के औरंगाबाद जिले के मेन टाउन में ही और बीते कुछ दिन पहले यानी 14 मार्च को होली था। होली के दिन लोजपा का नेता यानी नेता के उसका बेटा सनी सिंह ने एक दलित परिवार की लड़की थी कोमल पासवान को यहाँ कुचलकर हत्या कर दिया। और उस परिवार से मिलने के लिए पहली बार नेशनल कोऑर्डिनेटर बने और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी और बिहार के जो प्रभारी हैं अनिल कुमार जी यहाँ परिवार से मिलने के लिए आए हैं। क्या कहते हैं, आइए हमसे बात करते हैं। देखिए, जो हत्या करने वाला जो अपराधी है इसका यही घर है और इसके जस्ट सामने कोमल पासवान का ये घर आप देख सकते हैं। तमाम बसपा के नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं और रामजी गौतम जी हैं, अनिल कुमार जी हैं, तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और क्या बात करते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। 14 तारीख को हम 10-15 लड़के लोग मोहल्ला की और चचेरी मचेरी मुसेरी जो भी बहन थी सब लोग हम लोग वहाँ पे मिट्टी पानी होली खेल रहे थे यही रोड पर। हाँ, यही अपना गेट, ये पूरी बस्ती अपनी है जी सर। हाँ, यहाँ से यहाँ तक दोनों मेरा घर है, वो मेरा अपनी नानी का, ये चचेरी नानी का। तो हम लोग वहाँ पे होली खेल रहे थे, मिट्टी कीचड़ पानी खेल रहे थे। तो उस दौरान ना उनका बगल में गेट है, गेट पे छींटा पड़ रहा था कादो मट्टी वाला। तो अंदर से गाली गलौज कर रहा था कि दुसाध चमार लोग सब ऐसे कर रहा है हरिजन जैसा, मतलब फालतू गाली भी दे रहा था, अंदर से आवाज़ आ रहा था। तो मेरे मामा सुन लिए तो बोले कि तुम लोग को बोल रहा है, तुम बोले कि नहीं हम लोग को नहीं बोल रहा है, झगड़ा के कारण नहीं बताएं। और हम लोग नहा रहे थे तो मामा बोले कि अब बहुत कीचड़ माटी खेल ली, अब चलो सब अपने अपने घर जाओ। तो वो ना मोटर चालू कर दिए। अब मोटर के पानी से हम लोग एक दूसरे को पंप से पड़ा के और नहा रहे थे। नहाते नहाते फिर मामा बोले कि अब सब नहा ही ली तो अब चलो मोटर बंद करो। मोटर बंद किए ना तो जो हम लोग 15-20 लड़की एक साथ ग्रुप में डांस कर रहे थे ना, कुछ उधर हो गई कुछ इधर हो गई, झुंड से मतलब हट गए। हाँ, सब अलग अलग हो गई। और मेरी कोमल और मेरी मुस्कान मेरी मौसेरी बहन है, दोनों बहन ना हाथ पकड़ के और ओटा के साइड से मतलब जा रही थी, रूम में जा रही थी, जबकि ये रोड पे भी नहीं। हाँ, एकदम किनारे ओटा जो है ना, हम लोग का घर का ओटा होता है, उसी ओटा से साइड से जा रही थी। और हम भी ऐसा वाला रोड है वहाँ पे, उधर खड़ा होके एक और बहन को चिल्ला रहे थे। उसी दौरान ना अंदर से हॉर्न बजाया, ना गेट मतलब होता है ना ढंढून का आवाज़, कुछ भी सूचना नहीं दिया। डायरेक्टली इतना स्पीड में गाड़ी लाया ना कि उसका स्पीड से हम फेंका गए एकदम दूर। और कोमल और मुस्कान साइड में ओटा पे थी, इतना जोर से वहाँ पे मारा ना कि एकदम सीधा चढ़ा ही दिया। और यहाँ पे 4 व्हीलर था, अब गाड़ी हमको नहीं पता लेकिन 4 व्हीलर था। हाँ, और जो लड़का चला रहा था रंजय, उसका शीशा आगे में खुला हुआ था, पूरा फेस दिख रहा था। और हम जल्दी से उठ के गए, मेरा एक साइड का ये काम नहीं कर रहा है दर्द से, और पूरा गए दौड़ के कि कोमल जताल है एगो चक्का। हाँ, कोमल का यहीं पे लगा ना कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट लग रहा है टूट गया था। दम ऐसे गिर के दम इतना छोटा हो गई थी, सारा हड्डी टूट के। और एकदम उसको हम अपने से गाड़ी को पूरा ठेल रहे हैं, हमसे ठेला नहीं रहा है। जब हमसे आवाज़ किया था ना तो सब मोहल्ला वाला दौड़ा, मामा लोग क्या हुआ, सब मिल के गाड़ी ठेला। गाड़ी में चाबी ना पीछे कर रहा है गाड़ी, ना बंद कर रहा है, एकदम हुई गाड़ी हो रहा है सो हो रहा है। अकेले ठेले, फिर हम बहन को ऐसे गोदी में उठाए तो नाक से ब्लडिंग, कान से ब्लडिंग, मुँह से ब्लडिंग, हर जगह से हो रहा था। फिर भी सब इधर दबा रहे हैं तो इधर से निकल रहा है, इधर दबा रहे हैं तो इधर से निकल रहा है, ब्लडिंग। फिर हम दोनों भाई बहन ऐसे टांगे और अस्पताल के लिए दौड़े तो ये तो यहीं पे लैट्रिन बाथरूम सब उसका हो गया था। फिर भी लग रहा था कि जी जाएगी, लेके गए तो वहाँ पे मृत्यु घोषित कर दिया कि नहीं है।
हम लोग सब इधर भागे ना, तो सब लोग बोला कि कौन केकरा धक्का लगले केकरा, सब मोहल्ला वाला देखने लगा। मेन रोड तो था भी नहीं, मेन रोड है भी ये तो मेन रोड है अभी नहीं। क्या किसने देखिए कैसे हालात कर दिए देखो, इससे दर्दनाक और क्या हो सकता सब लोग बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट है। केस हुआ? जी सर, केस हुआ? हाँ जी है। FIR कॉम्प्लीट? सर के मोबाइल पर हम दे दिए। अच्छा वो वही पता नहीं पता ना। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, हम उनको बहन जी बोलते हैं, बहन जी कुमारी मायावती, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं। तो जैसे हम लोग खबर लगा तो बताए हैं, तो हम सब लोगों को भेजा कि जाओ पूरे परिवार से मिलो जा करके और न्याय दिलाने का काम करो। तो इसीलिए आज हम लोग आए हैं इधर, सब लोग। हमारे लोग पहले भी आए थे, आप लोग इधर कब आए थे? जिला के सब लोग 17 तारीख को 17 तारीख को ही आ गए थे आपके साथ में। आपकी जो लड़ाई है हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे। देखिए, और जो बच्ची कोमल हम सबके बीच हमारी जो बहन है वो नहीं रही, लेकिन अपराधी जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसको हम बस न्याय दिला कर रहेंगे। उसको जेल है, जेल पहुंचा करके रहेंगे, कुछ भी हो जाएगा। सर क्या कहेंगे, मामूली सी चीजों के लिए हत्या लगातार? देखिए, अभी मैंने देखा है कि किस तरह से पूरे जंगल राज है। मतलब यहाँ पे चाहे अभी जिस तरह से बताया बच्ची ने कि यहाँ जो गालियाँ पड़ती हैं, चमार दुसात के नाम से गाली दी जाती है। मतलब इस तरह से बिहार के अंदर जो जंगल राज है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं तो कहूँगा कि होली के दिन मेरे सामने अभी भी करीब लंबी एक लिस्ट आई है, करीब 10 से 12 हमारे दलित समाज के, 2-4 मुनिया समाज के, 2-4 अति पिछड़ा समाज के और 1-2 बच्चे सहानी समाज के, उनको कैसे पीट के मारा गया है होली के दिन। तो ये बहुत ही घृणित है, इसकी निंदा जितनी की जाए उतना ही कम है। देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं से यहाँ की जो सरकारें हैं वो उनके अंदर एक निकम्मापन है, वो अपने निकम्मेपन की वजह से बैठी हुई हैं। लेकिन ये जो बिहार के अंदर जो गरीब गुरबा है वो बेचारा रो रहा है, तड़प रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। सभी पूरी तरह से अपना सरकार में मस्त हैं। लेकिन मैं आप उनसे कहना चाहता हूं कि इसी जनता ने आपको चुना है और यही जनता तुम्हें यहां से निकाल बाहर करने वाली है। सर, लोक जनशक्ति पार्टी का जो ऑफिशियल पेज है और जो बिहार पुलिस का प्रेस विज्ञप्ति, उसके मुताबिक इसको सड़क दुर्घटना बताया जा रहा है, कोमल पासवान की हत्या को। देखिए, जिस तरह से बच्ची ने आपको बताया, अगर हम ये कहें कि ये दुर्घटना है और ये जो चिराग पासवान जी घुमाने की बात कर रहे हैं, देखिए गलत है। देखिए, अगर आप आज समाज के साथ में नहीं है तो आज कल आपके साथ भी समाज नहीं होगा। समाज ने आपको नेता बनाया है और समाज के बहु बच्चियों के साथ में अगर अत्याचार अन्याय हुआ है तो आपको उनके साथ में आना चाहिए। लेकिन आप ये गोलमोल बातें नहीं करनी चाहिए। बच्ची का स्टेटमेंट आपके सामने है। बच्ची ने खुद बोला है कि जानबूझ के उसने किया है, गाड़ी स्टार्ट रखी, गाड़ी को ब्रेक नहीं किया और एक्सीलेटर दबाए रखा उसने, और पहले से गाली दे रहा था वो अंदर से बैठ करके। चमार दुसात परेशान किए हैं, ये बच्चे खेल रहे थे होली, तो कहीं ना कहीं से उसके अंदर एक मानसिक रूप से पहले तैयार था कि मुझे ये घटना करनी है, इसलिए उसने घटना करी। दवाई जो हार्न मारता, हार्न भी नहीं मारा, कुछ भी नहीं मारा। तो ये बहुत ही निंदनीय है। देखिए, अगर चिराग पासवान जी इसको घटना बोल रहे तो मैं उससे फिर बोल रहा हूँ कि समाज के दुख दर्द के साथ में रहिए। बहुत एसी में, बहुत बड़े बड़े बंगलों में रहने से समाज का भला नहीं होने वाला। समाज के गरीब समाज के साथ में, उनके दुख दर्द के साथ में खड़े होंगे, उन्हें न्याय दिलाने का काम करेगा तो समाज आपको मानेगा, नहीं तो यही समाज आपको धक्के देके बाहर करने का भी काम करेगा। सर, आज बिहार दिवस भी है, किस स्थिति में बिहार को आप पाते हैं? देखिए, बिहार दिवस तो अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कोई बिहार दिवस नहीं है। आज आपके सामने देखिए, अत्याचार के लिए जितना हो रहा है, लोग न्याय के लिए तड़प रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग रोड पे आए हुए हैं। अभी यहाँ घटना घटी है, अभी हम रंजीत पासवान के यहाँ भी जाने कुटुम्बा जा रहे हैं, जिसे उसको गोली मार दी गई। इसलिए गोली मार दी गई, शायद वो पैक्स का चुनाव का अध्यक्ष बन गया था या लड़ने वाला था, इसलिए गोली मार दी गई। विरोध इसलिए हो रहा था। मतलब ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संवैधानिक अधिकार दिया है कि हम पैक्स की भी लड़ सकते हैं, परिषद में जा सकते हैं, MLA भी बन सकते हैं, MP बन सकते हैं, लेकिन कुछ सामंतवादी ताकतें हमको रोकने में लगी हुई। मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि ये जो आप अत्याचार बंद करो, नहीं तो आज नहीं तो कल आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। सर, बिहार में जिसकी भी सरकार रही है, दलितों के ऊपर जुल्म जाति का ग्राफ बढ़ता ही रहा है, फिर कैसे रोका जाएगा सर? देखिए, इनको अत्याचारों को रोकने के लिए बाबा साहब ने एक बात ही बोली थी कि बाबा साहब ने कहा था, बच्चों मैं तुम्हें वोट का अधिकार दे करके जा रहा हूँ। इसी वोट के जरिए आपको अपने हो रहे अत्याचारों के, अपने भविष्य को निखारने का मौका मिलेगा। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल गलत जगह करोगे तो आप पे अत्याचार, जुर्म, जाति कभी खत्म नहीं होने वाली है। आपको अपने वोटों का सौदा नहीं करना। अपने आप एक साथ मिल करके, आप अगर दुश्मन को हराना चाहते हो तो अपने वोटों को सही इस्तेमाल करके सही जगह पे इस्तेमाल करना है। तो मैं तमाम मेरे जितने भी साथी बैठे हुए हैं, देखिए, मैं उनसे कह रहा हूँ
कि इस देश के अंदर आज दलितों, आदिवासियों की, पिछड़ों की जो भी समस्याएं, अत्याचार, जुल्म, जातियां, अधिकार, संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, तो एकमात्र हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती लड़ रही हैं और बहुजन समाज पार्टी लड़ने का काम कर रही है। और उसी के तहत देखिए आपके बीच में आज बहुजन समाज पार्टी के तमाम हमारे पार्टी के युवा साथी और वरिष्ठ साथी, यहाँ जिले के लोग, इवन गया से कुछ लोग आए हैं, औरंगाबाद के साथ में आई हैं, तो हम सब मिल करके इस जो हमारी बच्ची है, हमारी जो बहन है कोमल पासवान, इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, 100% न्याय दिलाने का काम करेंगे। लेकिन मैं तमाम समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके एकमात्र आपकी हितैषी पार्टी है तो सिर्फ मात्र बहुजन समाज पार्टी। वो गुंडे, मवालियों, बलात्कारियों का समर्थन नहीं करती है, वो भूमाफियाओं का समर्थन नहीं करती है। यहाँ तक कि आपको मालूम होना चाहिए, जब हमारी पार्टी में एक उमाकांत यादव हुआ करते थे, उन्होंने गरीब दलित का मकान तोड़ दिया था, तो माननीय बहन जी ने पुलिस को बुला करके अपने घर से उसे अरेस्ट करके जेल भेजने का काम किया था। ये पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। मैं फिर से कहूँगा, अगर बीएसपी आ गई तो ऐसे अपराधियों को, बलात्कारियों को, गुंडों, मवालियों को उनकी सही जगह पहुंचाने का काम करेंगे।